शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप लोग जो है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें, ये शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज को आप जो है हेडफोन लगा करके भी सिर्फ जो है सुन सकते हैं। हम जो है इस वीडियो को इसीलिए बनाए हैं कि कई बच्चे जिसके पास समय नहीं होता है वो शॉर्ट्स में रिवीजन करना चाहते हैं, काम करते वक्त जो है सिर्फ सुन करके जो है इसे जो है याद कर सके। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव जो है किसे कहा है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव जो है वो अल्पज्ञ पिता को कहा है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म होता है वो हमारा जो है सन 1907 ईस्वी में होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना जो है ना, ये हमारा जो मनुष्यों के पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, ध्यान में रखिएगा। तो नाखून का बढ़ना हमारा जो मनुष्य का किस वृत्ति का पहचान है? हमारा जो पार्श्विक वृत्ति का पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना ये हमारा जो किसका परिणाम है? हमारा जो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है ना। किसका है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है ना। तो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने किसके द्वारा जो है किया गया, या मतलब जो है किसने किया है ना। तो ये प्रश्न जो है लेखक की छोटी लड़की ने की। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमारा जो छोटी लड़की हो जाएगी है ना। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कौन की? छोटी लड़की ने की है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हमारा जो लिखा हुआ पंक्ति है। तो पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। तो ध्यान में रखिएगा, जो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे वो हमारे जो गौड़ देश के थे ना। किस देश के? गौड़ देश के। तो किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे? गौड़ देश को। और हम इसको याद करवाए थे कि गोरे लोग जो है बड़ा बड़ा नाखून भी रखना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा सुंदर दिखे। चलिए अनाम दास का पोथा, ये हमारे जो उपन्यास किसकी कृति है। तो अनाम दास का पोथा जो हमारा जो है ये कृति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अनाम दास का पोथा हमारा जो है किन के उपन्यास है। तो हमारा बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी जो है किसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी जो है नाखून को बोला है, ध्यान में रखिएगा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। बच्चे अभी तक सुन रहे, आपको याद हो रहा है ना। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है बच्चे इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कभी कभी जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर जो है सुन के याद कर लेता है तो इससे हमारा जो है काम कर जाएगा। और सबसे बड़ी जो है खुशखबरी की बात यह है, आप चैनल पे जाइएगा, एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिख जाएगा, सारा प्लेलिस्ट के थ्रू आप जो है सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो निर्लज अपराधी जो है लेखक ने किसे कहा? नाखून को, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दधीची की हड्डी से क्या बना था। हमारा जो दधीची के हड्डी से जो बना था ना वो इंद्र का वज्र बना था, है ना। क्या बना था? इंद्र का वज्र, है ना। तो दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो कालिदास के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? कालिदास के द्वारा। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, शेक्सपियर जो है ना ये हमारा जो अंग्रेजी भाषा के कवि माने जाते हैं। यानी कि इंग्लिश में हमारा जो है ये हमारे जो है पोएट हैं, हमारे जो कौन? शेक्सपियर साहब, है ना। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी के।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रेम को माने हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन। और बूढ़े शब्द जो है किसके लिए उपयोग हुआ है, तो ये हमारा जो है महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए, महात्मा गांधी, ये ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी के लिए बूढ़े शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है। और महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा जो है सबसे बड़ा जो है प्रेम होता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते, इसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी बात किसे कहा है, तो प्रेम को कहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हमारा जो है क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचा हुआ पाठ जो है वो हमारा जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाखून जो है प्रतीक है किसका, है ना। तो ये हमारा जो नाखून जो प्रतीक है बच्चे, वो हमारा जो पांचवी वृत्ति का है ना। किसका है, पांचवी वृत्ति का है। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नाखून किसका प्रतीक है, पांचवी वृत्ति का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत जो है प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार जो है ये हमारा जो है पांचवी वृत्ति का प्रतीक है, हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पांचवी वृत्ति का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो जन्म लेते हैं ये हमारा जो उत्तर प्रदेश में, यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के ये हमारे जो लेखक हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। ये गध की कौन सी विद्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है। और ये हमारा जो जवाब हो जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध के हमारा जो कौन सा विद्या है, ललित निबंध है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गध की कौन सी विद्या है, ललित निबंध है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो देखिए बच्चे, पहले के मनुष्य जो है ना अपनी रक्षा के लिए जो है नाखून बढ़ाते थे। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहले के मनुष्य जो है अपनी नाखून क्यों बढ़ाते थे बच्चे, हमारा जो है अपनी रक्षा के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने बूढ़े का जिक्र किया है, ये हमारा जो किसके लिए शब्द है। तो ये हम पहले ही बता दिए थे कि ये हमारे महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हमारा जो बूढ़े शब्द का जो जिक्र किया गया है किनके लिए, महात्मा गांधी के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्यों को नाखून की ज़रूरत कब हुई थी, है ना, ये बताइए, है ना। तो मनुष्यों को नाखून की ज़रूरत कब थी, ये अगर आपसे पूछे, जब हम लोग जो है जंगली जीवन जो है जी रहे थे तब थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मनुष्यों की नाखून की ज़रूरत कब थी, जंगली जीवन में, है ना। कब थी, जंगली जीवन में। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि असुरों के पास नहीं थे, है ना। तो बस असुरों के पास क्या नहीं थे बच्चे, बताइए जल्दी से, लोहे का अस्त्र नहीं था उसके पास, है ना। तो लोहे के अस्त्र हमारा जो है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो असुरों के पास, राक्षसों के पास जो है क्या नहीं थे उस समय, लोहे के अस्त्र नहीं थे, इसलिए जो है वो हार गए थे। चलिए आगे चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण जो है प्रकट होता है। तो निबंधकार यहाँ पे जो है मानववादी, है ना, क्या कौन सा दृष्टि प्रकट करते हैं, मानववादी दृष्टि को प्रकट करते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो नाखून के बढ़ते निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, मानववादी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि देवताओं के राजा जो है इनका वज्र जो है किस मुनि के हड्डियों से बना था। तो हमारा जो है ध्यान में रखिएगा, दधीची मुनि, है ना। तो हमारा जो देवताओं के राजा जो इनका वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था, तो दधीची मुनि के हड्डियों से, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटे नखों को पसंद करने वाले लोग थे दक्षिणात्य के। कहाँ के जो लोग थे, दक्षिणात्य के लोग थे, है ना। तो कौन छोटे नख को रखना पसंद करते थे, तो दक्षिणात्य के लोग हमारा जो छोटे नख को रखना पसंद करते थे। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा जो क्या है, यहाँ पे अशोक के फूल जो है ना ये किन की रचना है, ये आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया। तो अशोक के फूल जो है किन की रचना है बच्चे, बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक के फूल जो है किन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, है ना। तो अशोक के फूल किन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने
कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है ना। तो देवताओं के राजा से जो है किन्हें संबोधित किया गया है बताइए। तो इंद्र को संबोधित किया गया है। किनको? इंद्र को। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र को संबोधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिरोशिमा जो है ये कहाँ अवस्थित है ना। तो हिरोशिमा हमारा जो है कहाँ में अवस्थित है? जापान में। हिरोशिमा और नागासाकी का जो है बहुत बड़ा यूज होता है, तो ध्यान में रखिएगा। हिरोशिमा हमारा जो कहाँ स्थित है? जापान में। और जापान को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चे वो हमारा जो 1979 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1979 में। तो ध्यान में रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 में हुई थी। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, पूर्ण विश्वास रखेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी ईयरफोन से निकालिए और जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास समय हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।